मैंने कहा जी दौड़ रही है। बात चली, हम अंदर गए। आपने देखा होगा बड़े फंक्शंस में राउंड टेबल होता है। हम राउंड टेबल पे बैठ गए, बहुत देर बात चली। किसी ने बोला मेरा टर्नओवर पिछले महीने 200 करोड़ का हुआ, किसी ने बोला 500 करोड़ का हुआ। एक सज्जन मेरे को वहां पर बोलते हैं कि रवि यार ये क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हल्दी धनिया बेचता फिरता है, अपने जीजा जी की तरह शानदार होटल खोल, रेस्टोरेंट खोल, तो बड़ा काम कर। तो मैंने बोला यार मेरे हल्दी धनिया से आपको क्या प्रॉब्लम है, शानदार बिजनेस चल रहा है मेरा। तो बोले नहीं कुछ अच्छा काम कर। आरसीएम की ताकत दिखाने जा रहा हूं। वो ऑलरेडी अरबपति थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी पैसे की। आधा घंटा उन लोगों ने मेरी बेइज्जती करी है आरसीएम को लेके। कितना घंटा? ये तो मेंबर बनाने का काम है, तुम लोग तो बेकार माल देते हो, ये तो पागल बनाने का काम है, ये वो दिस दैट। आधा घंटा। कितना घंटा दोस्तों? आधा घंटा कम तो नहीं होता ना। आधा घंटा मैं सुनता रहा। अब हम आरसीएम वालों का एक प्रॉब्लम है, हम सुनते हैं जितनी देर सुनते हैं, और जब बात इसकी आ जाती है ना फिर हमारी बातें चालू होती। मैं सुनता रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने हम लोगों को पता है क्या बोला? क्या आप लोगों को अपने बिजनेस पे घमंड है? बोले बिल्कुल, हम तो शानदार बिजनेस करते हैं, तेरी तरह हल्दी धनिया थोड़ी बेचते हैं। मैंने कहा बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, उन चारों लोगों से उनका फोन लिया। क्या लिया? सुनना आरसीएम की ताकत। मैंने उन चारों लोगों से फोन लिया, मैंने मेरा फोन निकाला, सबके फोन वेटर को पकड़ाए, वेटर को बोला सबको कमरे से निकाल बंद कर दे, 3 महीने के लिए दरवाजा बंद रहेगा, सिर्फ खाना अंदर आएगा और तू अंदर आएगा, ना फोन अंदर आएगा ना आदमी अंदर आएगा। हम सारे के सारे इधर फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, वो हमारा प्रॉब्लम। अब हम 3 महीने तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। 3 महीने बाद देखते हैं कि किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद हुई। क्या बोला मैं? बात की गहराई को समझे आप? वो बोला यार ये कोई बात थोड़ी हुई, मुझे तो मेरा माल बेचना है, मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है। जरा टाइम हुई है क्या? 3 महीने बाद देखते हैं कि किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद हुई। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, का चेहरा लटक गया था। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये ऐसे हो सकता है। मैंने अपने बिजनेस को निकाला। रवि शर्मा को याद नहीं आता कि जब भी उसने रिफ्रेश किया हो और उसकी फिगर ना बदली हो। तो आ जाना, अभी दिखा दूंगा, पूरा नहीं दिखाऊंगा, आगे की बंद कर दूंगा, पीछे की दिखा दूंगा। किसी को भी देखना हो रिफ्रेश तुम नहीं करना और फिगर देखना कैसे बदलती है। मैंने उनको दिखाया रिफ्रेश करके, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बिजनेस हो रहा है। बोले ये क्या इतनी सी देर में 1 लाख का माल बिक गया? मैंने कहा हाँ। कितनी सी देर में? बात हुई जितनी सी देर। तीस तारीख को क्लोजिंग होती है, 1 तारीख को बिजनेस चालू होता है, सुबह 7 बजे स्टार पर, 12 बजे एमरल्ड, 1 बजे स्टार एमरल्ड, 4 बजे रूबी, शाम को 7 बजे स्टार रूबी। 1 दिन का बिजनेस अभी पूरा महीना बाकी है। हेलो, आश्चर्य करने लगे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये ऐसे हो सकता है, कर लो मुझे कमरे में बंद 6 महीना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बंद करोगे, इनको कैसे बंद करोगे? मुझे बंद करोगे, इनको कैसे बंद करोगे? इनको हल्दी मिर्ची धनिया खरीदना है तो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे तो मेरे बंद कमरे में भी धंधा चलेगा। ये है आरसीएम की ताकत। तुम्हें नहीं पता कि 3 महीने बाद तुम्हारा क्या होगा, पर मुझे पता है 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में कितना आएगा। काम करूं चाहे ना करूं। रवि शर्मा आज उस पोजीशन पर है, 30 के 30 दिन घर बस होता रहूं मैं तो भी इसकी बारिश होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। अरे क्या आप बात कर रहे हो? एक बार तो मेरी और टीसीसी की लड़ाई हो गई। टीसीसी को जानते हो?
कौन है? उनसे पंगा कौन लेता है? मैं लेता हूँ। मैं उनको कभी सर बोलता ही नहीं, अंकल बोलता हूँ, क्योंकि पिताजी के साथ काम किए तो मेरे तो अंकल ही हुए। एक बार टीसीजी का फोन आया मेरे पास, रवि कहाँ पर है? मैंने कहा मैं नीचे वर्ल्ड में था, आरसीएम वर्ल्ड में ही था। मैं कहा नीचे ही हूँ, ऊपर आ। अब मुझे क्या पता, वो मुझे ऊपर बोला कि खुद नीचे आ रहे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले 2 मिनट चल यार, फैक्ट्री के अंदर चल के आना। मैंने कहा चलो। आपको पता है टीसीजी की स्पीड क्या चल रही है? वो तो धाड़ 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 चलते हैं। मैंने कहा थोड़ा धीरे धीरे, मेरा इंजन फेल हो जाएगा। आपकी तो आदत है हल्के फुल्के। उस टाइम मेरा वेट ठीक था, अभी पतला हो गया हूँ मैं। तो टीसीजी बोले माल नहीं है पहुंचा अभी तक कर्नाटक का डिपो का। मैंने कहा ओ क्या हो गया? बोले गाड़ी पकड़ ली यार। मैंने कहा अच्छा। वो पता नहीं, मेरे पास वो 2 पिकअप सेंटर वाले बैठे हैं, रोज माता खाते हैं, आते लड़ते हैं, मेरी दुकान इतनी, मेरी दुकान इतनी। अरे मैंने कहा खत्म करो, सोल्यूशन करो ना। उनका क्या दिक्कत है? इतनी सी बात हो गई। अरे यार वो फैक्ट्री डाली अपन ने, नहीं पैंट की भी नहीं फैक्ट्री उस समय डाली थी। बोले पैंट का देखना है यार, वो माल अभी तक नहीं आया, उधर सैलरी पार्टी है वो नहीं गई। अरे वो पैसा ट्रांसफर कर दिया क्या तूने अकाउंट में? और किसी से रुकने का नाम भी ले रहे, एक से बढ़कर एक बीमारी गिनाए जा रहे। मेरा हो गया दिमाग खराब, बहुत देर तक मैं सुनता रहा। आखिरी में आते आते मैंने रुके हम दोनों। तो मैं टीसीजी को पता क्या बोला? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले यार प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैंने कहा एक काम करो, इतनी प्रॉब्लम है तो आरसीएम ज्वाइन कर दो। बोल गया मैं तो। अब वो कहते तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा दिमाग खराब क्या है? परेशान कौन हो रहा है? बोले मैं। फैक्ट्री किसने खोली? बोले मैंने। सामान किसको देखना? बोले मेरे को। मुझको देखो 6 तारीख को पैसा आ जाता है, बताओ सिक्के और आप ज्यादा है कि मैं ज्यादा? बोले लगाओ फॉर्म, आप फॉर्म लगाओ। एक तरफ सौरभ जी को ज्वाइन कराओ, एक तरफ प्रियंका जी को कराओ। मैं गारंटी लेता हूँ 6 महीने में रॉयल्टी की, सारी टेंशन ही खत्म आपकी। और सर गुजारने लग गए, बात तो सही कर रहा है। मैं कहा बात बिल्कुल सही कर रहा है भाई। इस टेंशन से तो आरसीएम ज्वाइन करो आप जब भी वो मेरे को मिलते हैं, आप कभी नोट करिएगा, हम एक दूसरे को देख के हंसते हैं। मैं उनको इशारा अभी भी करता हूँ, क्यों नहीं कर रहे हो? और वो हंस के चले जाते हैं। मैं कहा ज्वाइनिंग तो करा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ही ने सिखाया कि कोई नया बंदा मिले तो छोड़ना मत। आप भाई उन्होंने सिखाया ना कि छोड़ो मत, तो आपको कैसे छोड़ दूँ? अब आप सोच कर देखिए कि जिस कंपनी का मालिक खुद इतनी टेंशन में रह के हमारे परिवार में खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोई दायित्व नहीं बनता अपने परिवार के लिए। आज क्या जरूरत है उनको इतना करने की? आज आरसीएम की नेटवर्थ पता है कितनी है? बोलना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा है, हजारों करोड़ में है। उसके बाद भी वो शख्सियत पूरी रात जाग जाग के हमारे बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो क्या हम अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? किससे डरते हो यार? लोग क्या करेंगे? हंसेंगे तो सही, हंसने दो ना। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद कई लोग मुझ पर हंसेंगे, हंसने तो क्या फर्क पड़ता है? क्या अमिताभ बच्चन टीवी पर आता है, लोग हंसते नहीं है? क्या शाहरुख खान आता है, हंसते नहीं है? क्या सलमान खान आता, पब्लिक हंसती नहीं है? समझ लो हंसी तो रहे, हंसने दो। अगर हंसने से भी पैसा आ रहा है तो हंसते दो। भगवान की कसम, पैसा बोलते नहीं भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं। ये फैक्ट है दोस्तों। माफी चाहूंगा, इस दुनिया में जिसके पास पैसा है उसकी बहुत वैल्यू है, और जिसके पास सब कुछ है पैसा नहीं है ना, कोई नहीं पूछता, राय तक नहीं लेता कोई उससे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक नया इतिहास बनाएंगे, आपको मेरी बातें समझ में आएगी। मैंने हर पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर किया। मैंने नौकरी को क्लियर किया, मैंने बिजनेस को क्लियर किया, मैंने बेरोजगारी को क्लियर किया, मैंने डिजिटल दुनिया को क्लियर किया, किस तरीके से हमारा यंगस्टर संघर्ष कर रहा है, मैंने उसको क्लियर किया। मैंने अपनी स्टोरी के माध्यम से आपको जुनून बताया कि जब ओपी शर्मा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, मैंने वो क्लियर किया। मैंने इसका भविष्य आपको बताया, किस तरीके से ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है वो बताया, आने वाले समय में क्या होने वाला उसको फोकस किया, किस तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं वो बताया। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि इस दौड़ में कहाँ तक जाना है और कहाँ तक आपको आसमान को छूना है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो 2024 में घर जाके दीवार के ऊपर अपना टारगेट चिपका देना और कसम खा लेना कि दिसंबर 2024 तक उस टारगेट को पूरा करके छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक करना पड़े। याद रखना दोस्तों, दुनिया उसी को सलाम करती है जो मेहनत करते हैं, जो चमत्कार करते हैं। दुनिया उसको सलाम कभी नहीं
करती जो घर में बैठे सोते रहते हैं और सपने देखते हैं। जितने ज़्यादा मेहनत करोगे उतने आगे बढ़ोगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतने सपने पूरे होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, आपको पैसा के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे पास सब कुछ है, मुझको देख के सीख लो। मेरे जैसा आरसी में भरे पड़े हैं। आज आप किसी को भी ले लीजिए, पूरी कॉर बॉडी के अंदर सब एक से बढ़कर एक खतरनाक लीडर हैं, सब एक से बढ़कर एक अनुभवी लोग हैं, सब एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन हो चुके हैं बिजनेस में आके। तो ये बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आज आप किस लेवल पे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आपको जाना कहाँ पर है। रवि शर्मा इतने बड़े पिन लेवल पे आके भी सेटिस्फाई नहीं है, तो अभी तो आपको बहुत आगे आना है। मुझे इससे भी बड़ा करना है ज़िंदगी के अंदर, इसलिए दिन रात एक मेहनत कर रहा हूँ। आज मेरी हालत कैसी भी हो, मेरी तबीयत भी खराब हो, चाहे मुझे ना बोलना आता हो, चाहे मुझे कुछ भी ना करना होता हो, लेकिन रैंक के भी आगे बढ़ोगे तो एक दिन लक्ष्य को पाओगे। अपने आप को कछुआ समझो, खरगोश मत समझो, फ़र्क नहीं पड़ता आपकी स्पीड कितनी है, पर चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है, आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। इसलिए कभी हार मत मानो। याद रखो, अगर 75 से 80 साल के अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति खिला सकते हैं, इतने हमारे देश के प्रधानमंत्री इस उम्र में भी 18-18 घंटे काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं, सिर्फ कमी है जुनून की, कमी है कमिटमेंट की, कमी है खुद के विश्वास की। ये अपने आप में पैदा करो और कसम खाओ कि इस महीने को पिछले महीने से बेहतर करके दिखाएंगे। कसम खा के निकलो यहाँ से। और ये कसम ना आप मेरे लिए खाओगे, ना टीसीसी के लिए खाओगे, ना कंपनी के लिए खाओगे, ना अपलाइन के लिए खाओगे। ये कसम खाओगे आप अपने बच्चे के लिए कि एक दिन आपका बेटा रवि शर्मा बन जाएगा। ये कसम खाओगे कि एक दिन वो यहाँ पर खड़ा होगा और लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे। वो मंच तैयार करके दो अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को। फिर बोल देता हूँ, होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मिलकर काम कीजिए, कमिटमेंट के साथ काम कीजिए और एक नया इतिहास बनाइए और अपने नाम को आसमान की उस ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा कर दीजिए कि लोग आपका नाम ले लेकर बिजनेस करें, लोग आपका नाम ले लेकर बिजनेस करें। आज मुझे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कांचीरंगा तक पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब मैं किसी के मोहताज का देवा वो नहीं हूँ। आज मेरी खुद की एक पहचान बन चुकी है। आज मैं खुद का एक दायरा सेट कर चुका हूँ। कारण ये है क्योंकि मैंने मेहनत करी और उस मेहनत का रिजल्ट आज मेरे पास है। और वही मेहनत मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप करिए, किसी का इंतजार मत कीजिए, अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार कीजिए, दोनों टीमों पे काम कीजिए, इंतजार मत कीजिए। ये मत सोचिए कि कितना है, ये सोचिए कि जितना है उसमें क्या करना है। अगर एक ओपी शर्मा पेंट पीस से 1,27,000 का चेक बना सकता है तो आपके पास 4 प्रोडक्ट तो होंगे। कितने? 4 प्रोडक्ट तो होंगे ना। 4 प्रोडक्ट से भी इतिहास बना सकते हो, याद रखना। लेकिन वो जुनून अपने आप पैदा करोगे तो संभव होगा। अगर मेरे फादर हार मान लेते तो आज आप लोग यहाँ पे नहीं होते। उन्होंने हार नहीं मानी, जिसका नतीजा है कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए हार मानो मत, लड़ते रहो, लड़ते रहो, क्योंकि ऊपर वाला भी एक दिन मजबूर हो जाएगा। अब तो तेरा गड़ा भरना ही पड़ेगा। तूने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं कि हम मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे भूत आपके बीच में आते रहेंगे और आपके बिजनेस को बड़ा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत